हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। प्रियो, आज भी वचन की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह और बल मुझे दी है, इसलिए हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। इस वचन को जितने भी सुनते आ रहे हैं और आज इस संदेश के भी जितने भी सुन रहे हैं, आपको भी मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन के अनुसार इस दिनों में जितना परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, जितना प्रभु के वचन में हम बलवंत होते हैं, उतना हम परमेश्वर में प्रकाशमान होते हैं और परमेश्वर अपना अनुग्रह से, अपनी सामर्थ से हमें भरकर अपने राज्य के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए निश्चय वो हमें इस्तेमाल करता है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए संसार में भेजा गया, ताकि वो हमें अपने आत्मा से भरे और वचन में हमें बलवंत करे और परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में पूरा करे। निश्चय वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस संसार में अपने काम को वो पूरा करेगा। बस हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा में उसकी वचन के लिए हम संपूर्णता से अपना आप को समर्पण करना बहुत ही जरूरी है। जब तक बलिवेदी के ऊपर उस बेड़ या और जो परमेश्वर के लिए वस्तु समर्पण नहीं किया जाएगा, परमेश्वर की आग उस पर उतर नहीं आएगा और परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आग उतर आना ही तो, परमेश्वर उस बलि को स्वीकार करना ही तो, उस बलिवेदी पर परमेश्वर की इच्छा के लिए हम अपना आप को समर्पण करना जरूरी है। तो इस दिनों में परमेश्वर के वचन का हम सुनेंगे और भी क्या क्या बातों में हम अपना आप को समर्पण करना है। निश्चय परमेश्वर के वचन के लिए हम समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा जो भी बातों को हमारा साथ बातें करता है, उसके लिए तुरंत हम समर्पण करेंगे। निश्चय हम इस अंत दिन की जागृति के लिए, इस अंत दिन की सेवकाई के लिए निश्चय परमेश्वर की आत्मा में हम इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले दिनों से 2 गुना के अभिषेक के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं और एलिशा के जीवन से हम कई आत्मिक विषय को हम सीखते आ रहे हैं। पिछला दिन भी परमेश्वर की महान कृपा एलिशा के जीवन से भी सीखने के लिए हमें मदद की। आज भी उस महान परमेश्वर एलिशा के जीवन से और भी एक बातों को जो इस दिनों में जो जरूरी है और इस सत्य को जो हर एक परमेश्वर की जन या परमेश्वर के लोग जानना जरूरी है, उस बातों को आज हम सीखने वाले हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं आज के विषय निश्चय हर एक के लिए परमेश्वर आशीष के कारण बनाएगा। आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनिए, ताकि इस अंत दिन में हम भी प्रभु के लिए कुछ करने वाले बने। प्रियो, ये ऐसे एक समय है कि हम और एक के लिए इंतजार करने के समय नहीं, परंतु हम खुद आगे बढ़ने की समय है। वो समय चले गया कि वे उस काम को करेंगे और वे आएंगे उस काम को पूरा करेंगे, परंतु ये ऐसा एक समय है कि प्रभु हमें बुला रहा है, वो हमें इस्तेमाल करने चाहता है अपने काम को इस दिनों में पूरा करने के लिए। तो इसलिए बस दूसरों के लिए जो बाट जोड़ना, दूसरों के लिए जो इंतजार करना, उस विचार को थोड़ा दूर कर दीजिए। अपना आप को परमेश्वर के पास समर्पण कर इस बात को बोलिए कि प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे अपने आत्मा से भरिए, अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए कर दुआएं करना यही समय है। निश्चय प्रभु ऐसे लोगों को इस दिनों के लिए वो निश्चय इस्तेमाल करेगा। प्रियो, हम एलिशा के जीवन से एलिशा 2 गुना के अभिषेक पाने के लिए प्रभु की दृष्टि में कैसा था, उसकी चाल चलन, उसकी जिंदगी, उसका समर्पण, उसकी स्वभाव किस प्रकार से था। अगर उस प्रकार के अनुभव आज हमारा जीवन में भी होने से निश्चय प्रभु हमें भी इस अंत दिन में बड़ी आश्चर्य रूप से इस्तेमाल करेगा कर हम अध्ययन करते आए। उसी प्रकार से एलिशा के जीवन में और भी एक महत्वपूर्ण बातों को पवित्र शास्त्र हमें प्रकट करती है,
तो उसी विषय को आज हम कुछ समय के लिए अध्ययन करें और हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर संपूर्ण सत्य के लिए हमें मार्गदर्शन करने पाए। प्रियो, आज हमारा शीर्षक है एलीशा और समय। एलीशा और समय। प्रियो, समय एक महत्वपूर्ण विषय है। पवित्र शास्त्र बार बार शुरुआत से लेकर अंत तक समय के बारे में विशेष तौर से बातें करती है। समय के बिना कुछ भी नहीं प्रियो। परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार उस समय में उसने तमाम चीज को बनाया। परमेश्वर ने समय के बिना कुछ भी नहीं बनाया। परमेश्वर जो कुछ भी करता है ठीक समय पर उसे पूरा करता है। अपने निर्णय को उस समय में वो ठीक से पूरा करता है। प्रियो, मानव जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय को परमेश्वर ही खुद मनुष्य को दिया है। हर एक जीवन में परमेश्वर ने एक समय को दिया है। जैसे एक बच्चे जन्म होते हैं, एक बच्चे जैसे बढ़ते हैं वो एक समय है। जब वो स्कूल जाती है वो एक समय है। जब कॉलेज जाती है वो एक समय है। जब डिग्री समाप्त करती है वो एक समय है। जब वो काम करने जाती है वो एक समय है। जब उसके बाद मैरिज के लिए एक समय है। प्रियो, इस प्रकार से मानव के जीवन में हर एक बातें समय के साथ जुड़ा हुआ है। आप समय को छोड़कर अब कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति समय के बिना कुछ करता है उसमें वो कभी भी सफल नहीं प्राप्त करता है। उसी प्रकार से सेवकाई भी समय के साथ करना जरूरी है। समय को समझ कर करना जरूरी है। एलीशा समय को जानने वाला था। वो परमेश्वर के पास या अपनी गुरु, अपनी स्वामी एलिया के पास वरदान को वो मांगने का कारण वो अपना समय को ठीक से जानता था। एलिया के अंदर जो वरदान है उस वरदान मेरे समय के लिए काफी नहीं है, इस बात एलीशा जानता था। एलिया का समय के लिए उसके पास जो वरदान है वो काफी है, परंतु एलिया के बाद जो सेवकाई मैं करने वाला हूं, एलिया के बाद जो समस्या को मैं सामना करने वाला हूं वो कुछ अलग है। इसलिए एक गुना का जो आत्मा के अभिषेक एलिया के अंदर है उतना ही मुझे काफी नहीं है, परंतु मैं जो सामना करने वाला हूं वो समय से कुछ अलग है। मेरे सामने जो परेशानी, जो मुसीबत जो सेवकाई में आने वाली है वो कुछ कठिन, इसलिए मुझे 2 गुना का अभिषेक चाहिए। एलीशा अभिषेक को चाहने के कारण, उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एलिया के पीछे पीछे अंत तक जाने के कारण वो समय को जानता था। इस समय में मैं खड़ा रहना ही तो, इस समय में मैं अपनी पवित्रता में, इस समय में अपना समर्पण में, इस समय में और उस बुलावट में, इस समय में मैं प्रभु की महिमा के लिए मैं इस्तेमाल होना ही तो, संसार मुझ पर दोष नहीं लगाना ही तो, मुझे 2 गुना के अभिषेक चाहिए कर एक स्पष्टीकरण की विचार एलीशा के अंदर था। वो समय को जानता था, इसलिए प्रभु के पास 2 गुना के अभिषेक को उसने मांगने लगा। एलीशा अपने समय को जानता था, अपने समय के अनुसार वो उस समय के अंदर वो उस सेवकाई को पूरा करने वाला था। प्रियो, समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऑफिस या कोई भी चीज, कोई भी काम को ले लो, यात्रा या ऑफिस या कुछ निर्णय या कुछ जगह में जाना, और बातें समय में ही जुड़ा हुआ है। उसके आगमन भी निकट है। प्रभु के आगमन के लिए एक समय है। इसलिए समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बातों को आप जानना जरूरी है। इसलिए आज इस शीर्षक में आपके सामने रख रहा हूं, एलीशा और समय। एलीशा इस अंत दिन के सेवकों को दर्शाता है जो समर्पण में है, जो समय को जानते हैं, जो प्रभु की इच्छा में जो खड़े हैं,
ऐसा सेवकों को एलीशा दर्शाता है। प्रियो, ये किस प्रकार के समय है इसका जानकारी हमें होना जरूरी है। हम किस समय में है। आप समय को छोड़कर सेवा को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन में समय होना जरूरी है। प्रार्थना के लिए समय, अध्ययन के लिए समय, तैयार के लिए समय, बाहर जाने के लिए समय, हर चीज देखिए हम समय के साथ ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है समय को हम पालन नहीं करने से हम कोई भी काम को पूरा नहीं कर सकते हैं, अब सफल नहीं पाएंगे, इस बात हमें पता है। उसी प्रकार से हम किस प्रकार के समय में जी रहे हैं इसका समझ हमें होना जरूरी है। इस समय को हम जितना जानेंगे उतना हम प्रभु के लिए तेज बनेंगे। इसलिए तो बाइबल बताती है समय को जानो। बाइबल समय के बारे में बातें करती है। यीशु का जन्म ठीक समय में था। यीशु का सेवकाई समय के अनुसार था। यीशु का मरण समय के अनुसार था। यीशु जो वापस आने वाला है, पिता परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त करके रखा है। गलातीस की पत्री अध्याय 4 उसका 4 वचन में देखिए, 4:4 में देखिए, अपनी समय में यीशु ने संसार में जन्म हुआ। यीशु का जन्म परमेश्वर का नियुक्त समय पर था। यीशु इस संसार में आकर जो सेवकाई कर रहा है वो समय को जान जान कर सेवा कर रहा था। जब यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 और 4 में आप देखिए, जब मरियम आकर कहती है यीशु यहां दाख रस जो कम हो गया, तब यीशु कहता है मेरा समय नहीं आया। जब यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 30वां पद में देखिए, उस पर परिचय और वहां की सदस्य लोग या वहां की सैनिक यीशु के ऊपर इसलिए हाथ नहीं डाले, यीशु को इसलिए वे नहीं पकड़े क्योंकि यीशु का समय नहीं आया। और यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 1 पद में यीशु कहता है कि आप इस संसार को छोड़कर जाने के समय आया कर यीशु जानता था। किसका द्वारा वो पकड़ा जाने वाला वो जानता था। उसका मरण किस प्रकार से होगा वो जानता था। कब वो मरेगा वो जानता था। यीशु इस संसार में आकर हर बातें, हर काम परमेश्वर की इच्छा को समय के साथ रहकर पूरा किया। प्रियो, उस यीशु के अनुसार, यीशु की सेवकाई को, उस यीशु के समान सेवा करने हम बुलाए गए, तो हम भी इसी प्रकार से जानना जरूरी है। मेरा यीशु ही समय को बहुमूल्य समझता है, तो उसका सेवा करने के लिए बुलाए गए हम भी समय को बहुमूल्य जानना जरूरी है। समय को बहुमूल्य जानना जरूरी है। हमारे पास कई तैयारी हो सकता है, हमारे पास कई चाहत हो सकता है, लेकिन आप समय को जानना, समय की जानकारी के बिना आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में एलीशा जितना समय को जानकर सेवा करने वाला था, प्रभु के उस इच्छा को पूरा करने वाला था, परंतु एलीशा के साथ जो सेवक गेहाजी था वो समय से अनजान था। समय से अनजान था। एलीशा समय को जानने के लिए कारण देखिए, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 26वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 26 है। जिस अध्याय में नामान नाम के एक सेनापति कोढ़ी बीमारी में वो जब रहता है, जब उस कोढ़ी बीमारी से चंगाई होने के लिए वो इज़राइल में जो एलीशा के पास आता है, तब एलीशा कहता है आप यरदन नदी में जाकर 7 बार डूबकर उठो तब तुम्हारा कोढ़ी ठीक होएगा। उसी प्रकार से नामान ने यरदन नदी में जाकर 7 बार जब डूबकर उठता है, उसके शरीर का कोढ़ी तमाम ठीक हो जाता है। तब वो जितना भी दान, जितना भी धन वस्तु जो एलीशा के लिए ले आया,
और एलिशा के पास आकर कहता है, एलिशा मैं आपके लिए ये सब सम्मान, आपको सम्मान करने के लिए इस वस्तु को ले आया, इसे आप ले लो। तब एलिशा ने उस तमाम वस्तु को इनकार कर देता, मना कर देता। एक भविष्यवक्ता एक वस्तु को इनकार करता है तो समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन कहा कि उस वस्तु को ना ले, ना छू। और एलिशा तो संपूर्णता से आत्मा की अगुवाई में चलने वाला था, इसलिए उसने कहा नहीं चाहिए, इनकार कर दिया। और इस बात को नामान ने सुनकर दुखित के साथ बस अपने मार्ग में चले जाता है। परंतु वहां एलिशा का जो सेवक है, एलिशा का जो असिस्टेंट पास्टर, जो एलिशा के बाद जो एलिशा के स्थान में जो भविष्यवक्ता बनने वाला था, जो 3 गुना का, शायद 3 गुना का अभिषेक पाने वाला था, उस गेहाजी, उसके अंदर लालसा है, वस्तु की इच्छा, लालसा के कारण एलिशा जिस वस्तु को मना किया, उसको बिना, जब नामान के पीछे जाकर वस्तु को वो छुप कर ले लेता है, झूठ बोलकर वस्तु को ले लेता है, एलिशा का नाम में वस्तु ले लेता है। वो कहता है आप यहाँ आने के बाद मेरे स्वामी के पास दो जन आए, उनके लिए कुछ वस्तु नहीं है तो आपके पास ले आने के लिए मेरे स्वामी ने कहा करके झूठ बोलता है। ऐसा वस्तु को लेकर अपने तंबू में उसे छिपाकर जब एलिशा के पास आने से एलिशा पूछता है तू कहां जाकर आ रहा है? तब तो इस नामान मन फिरने के लिए मौका था, तब तो इस नामान अपने गलती को एलिशा के पास बोलकर क्षमा मांग सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया, झूठ बोलने लगा कि मैं इधर हूं। भविष्यवक्ता एलिशा ने इस बात को जानकर, नामान को क्षमा कीजिए, गेहाज को देखकर कहता है देखिए, उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्तु या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय और बैल और दास दासी लेने का है, या दास दासी को लेने के समय है, या गाय बकरी लेने के समय है, या भेड़ बकरी खरीदने के ये समय है, ये सोना चांदी को खरीदने के समय है। एलिशा अपना सेवक के पास कहता है ये क्या समय है और तू क्या कर रहा है, तू किसके पास है? गेहाज ने इस बात को भूल गया वो किसके पास है। एलिशा के साथ है परंतु एलिशा का मन गेहाज के अंदर नहीं है। एलिशा संसार के लिए मरा हुआ व्यक्ति है परंतु उसके पास शिक्षा पाने वाला सेवक जो गेहाज है संसार के लालसा में है। वो ईमानदार है एलिशा, परंतु ये झूठ बोल रहा है। एलिशा जो चीज को इनकार कर रहा है, ये गेहाजी उस चीज को पसंद कर रहा है। अपना स्वामी अपने समय को जानकर समय के अनुसार प्रभु के लिए जी रहा है, परंतु ये समय के अज्ञान में जी रहा है, अनजान में जी रहा है। इस बातों में एलिशा बहुत दुखित हुआ और परमेश्वर क्रोधित हुआ। इसी के कारण नामान जो कोड़ी को छोड़ कर गया, उस कोड़ी गेहाजी और उसके वंश के ऊपर आने लगा कर एलिशा कहता है, प्रियो समय को जानने के कारण उस गेहाजी कितना बड़ा नुकसान को प्राप्त किया। प्रियो समय हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यीशु इस संसार में रहने के समय पिता के समय को जान कर उसे पूरा किया। आज समय को कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, समय को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। पवित्र शास्त्र में हर एक के लिए एक समय था। पवित्र शास्त्र में हर एक के लिए एक समय था। जितना भी पवित्र शास्त्र में बुलाए गए, अब्राहम क्यों ना, मूसा क्यों ना, यहोशू क्यों ना,
नूह क्यों ना, जितना भी सेवक लोग परमेश्वर के जन या प्रजा जो बाइबल में, उन हर एक के लिए एक एक समय था, एक समय था। मूसा ने या अब्राहम या यहोशू, वे प्रभु के लिए महिमा का कारण कैसा बने? देखिए, हर एक के जीवन में आप समय, एक परमेश्वर ने उनको एक समय नियुक्त किया, उस समय में प्रभु ने उनके एक सेवकाई को दिया, और उस सेवकाई को पूरा करने के लिए उनको अभिषेक या वरदान या कृपा दिया। यहोशू के लिए प्रभु ने एक समय दिया, और उस समय में प्रभु ने सेवकाई दिया। उस सेवकाई को पूरा करने के लिए उसको जरूरी वरदान, अभिषेक को, सामर्थ को प्रभु ने दिया। इसलिए वे अपने समय में प्रभु को नाम को महिमा किए। अब्राहम के लिए एक समय, मूसा के लिए एक समय, एलिशा के लिए एक समय, एलिया के लिए एक समय, यशायाह के लिए एक समय, दाऊद के लिए एक समय, शाऊल के लिए समय, इस संसार में यीशु के लिए एक समय। पिता परमेश्वर ने शुरुआत से हर सेवक के लिए प्रभु एक समय को नियुक्त किया। उस समय में उनको कुछ जिम्मेदारी, काम या सेवकाई को सौंपा। उस सेवकाई को पूरा करने के लिए अभिषेक, वरदान, कृपा को प्रभु ने दिया। इसलिए वे प्रभु के लिए महिमा के रूप से इस्तेमाल हुए। तो इस प्रकार से आज जो इस अंत दिन जो है ना, ये हमारा समय है, यह और किसी का समय नहीं है, ये और किसी को पर उंगली उठाने के समय नहीं, परंतु मेरा समय है करके हम जानना है। मैं काम करने के लिए यही समय करके हम समझना है। आमीन। पवित्र शास्त्र में हर एक सेवक के लिए दो मुख्य समय है, इस बात को अब जानना जरूरी है। पवित्र शास्त्र में हर सेवक के लिए दो मुख्य समय है, दो मुख्य समय। वो एक समय को दो भाग कर सकते हैं, दो मुख्य है समय या दो भाग है। एक पहला भाग हर सेवक के जीवन में दो समय है, नहीं तो दो भाग है। उसमें पहला भाग या पहला समय तैयारी की समय है, तैयारी की समय। जब तक तैयार की समय हमारे जीवन में नहीं है, तब तक हम इस्तेमाल नहीं हो सकते। हर सेवक के जीवन में तैयारी के एक समय मुख्य है, या तैयारी के समय का दूसरा शब्द बोलना है तो चुप कर रहने का समय, चुप कर रहना है, बाहर दिखने बिना रहना, बंद समय, अकेला समय, वो तैयार के समय है। यीशु जब 12 उम्र में जब मंदिर में आने से वहां के शास्त्री यीशु के पास कुछ सवाल पूछने लगे, उस तमाम सवाल के लिए यीशु ने जो जवाब देने लगा, यीशु की जवाब को सुनकर वे आश्चर्य हुए हैं। जब योसेफ और मरियम आकर कहते हैं तू क्यों यहाँ रहा, हम 3 दिन से तुझे ढूंढते आ रहे हैं, तब यीशु ने कहा क्या आप नहीं जानते मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आया। इसका मतलब यीशु अपनी 12 उम्र में ही पिता की इच्छा को जानता था, स्पष्टीकरण से था, इसलिए पिता की इच्छा के बारे में बातें कर रहा है। परंतु वो 12वां उम्र में ही पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ा, परंतु 18 वर्ष से वो चुप से था, शांत था, गुप्तता से था। 30वां उम्र में बाहर आ रहा है। यीशु का 18 वर्ष जो चुप कर, जो अकेला, जो बाहर नहीं दिखा, 18 वर्ष की तैयारी, 18 वर्ष का जो प्रभु के साथ की जो रिश्ता, 3.5 वर्ष एक महान परमेश्वर की सेवकाई को पूरा किया। प्रिय, हर सेवक के जीवन में तैयारी का एक जो समय है, हर एक व्यक्ति जितना भी सफल हुए वे सभी के जीवन में एक तैयार के जीवन को आप जरूरी देखेंगे। यीशु 18 वर्ष जो तैयार का समय था, 3.5 वर्ष परमेश्वर के राज्य के लिए सेवकाई किया। पौलुस उसके लिए भी जीवन में एक तैयार के समय था, उसके बाद इस्तेमाल हुआ। उसके यीशु के चेले को देखिए, यीशु के साथ एक तैयारी के समय था, उसके बाद यीशु के लिए जो प्रकाशमान हुए। मूसा 40 वर्ष एक तैयार का समय था, उसके बाद 40 वर्ष प्रभु के लिए आश्चर्य काम करने वाला बना।
इसका मतलब हर एक का जीवन में तैयारी का एक समय होना जरूरी है। यह परमेश्वर का नियम है। इस समय को पार कर कर आप इस्तेमाल होने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। आप तैयारी का अनुभव में कदम रखकर ही आगे आना है। उदाहरण से आप अति पवित्र स्थान में जाना ही तो बलिवेदी में आप कदम रखकर ही आगे आना है। ये एक सेवक के जीवन में पहला एक मुख्य समय। दूसरा समय या दूसरा भाग इस्तेमाल होने के समय या बार प्रकट होने के समय, बार आकर इस्तेमाल होने के समय। यीशु 18 वर्ष बस अपने माता पिता के साथ था, अकेला था। 30वां उम्र में बाहर आ रहा है, प्रकट हो रहा है, बस संसार में परमेश्वर की इच्छा को करने वाला बना। 18 वर्ष से प्रभु के सम्मुख में बने रहने वाला बना। 3.5 वर्ष प्रभु के लिए काम करने वाला बना। प्रियो, इस दो अनुभव वाले ही महिमा को प्राप्त करते हैं, प्रभु को नाम को महिमा करते हैं। दाऊद जंगल में बने रहा, उसके बाद ठीक समय में उसने सिंहासन पर बैठा, प्रभु के अभिषेक को पाया। उसके बाद अपने समय में पिता की इच्छा को पूरा किया। इस वचन को सुनने वालों, हमारे जीवन में तैयार का एक समय मुख्य है, उसके बाद इस्तेमाल होने के लिए समय मुख्य है। ये इस्तेमाल होने के समय, यदि आप तैयार के समय में इतना साल बने हैं तो प्रभु कहता है इसके बाद आपके लिए इस्तेमाल होने के समय है। तैयार के बिना सफल नहीं है। तैयार के बिना आम सामना नहीं कर सकते। तैयार के बिना, प्रशिक्षण के बिना, अकेला में प्रभु के साथ आम तैयार होने बिना संसार में प्रभु की महिमा को प्रकट करना, यीशु को प्रकट करना, ये व्यर्थ है, बहुत जरूरी। या एलीशा का सेवक गेहाजी, एलीशा के बाद एलीशा के स्थान में सेवा करना चाहिए था। एक महान भविष्यवक्ता होना था। आज भी ये एलीशा के बारे में जैसा हम बातें कर रहे हैं वैसा गेहाजी के बारे में हम बातें करना था, परंतु समय के अज्ञान के कारण एक महान अभिषेक को गया। प्रियो, ये गेहाजी के ऊपर उस कोड़ी आने के कारण, परमेश्वर का गुस्सा, क्रोध उस पर आने के कारण, गेहाजी या एलीशा का जो असिस्टेंट पास्टर था वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। प्रियो, वो एक आत्मिक व्यक्ति था। उसको व्यवस्था पता था। एलीशा के पास शिक्षा पाया है, एलीशा का समर्पण को जानता था। एलीशा ने बहुत कुछ उसे सिखाया। आपका मालूम है, एक बार एक स्त्री जो अपने बच्चे मर जाने से जब एलीशा के पास आती है, तब एलीशा पहला नहीं जाता। एलीशा ने अपना लाठी को गेहाजी के हाथ में, अपने सेवक के हाथ में देकर कहता है तो इस लाठी को ले जाकर उस बच्चे के ऊपर रख। देखिए, एलीशा जाने बिना अपने साथ रहने वाले सेवक को भेज रहा है, तो सोच लीजिए उस सेवक के अंदर कुछ क्वालिटी होना चाहिए ना। उसके बाद आत्मिकता दिखने बिना, उसके पास एक तैयारी होने बिना, उसके पास भी कुछ अनुभव दिखने बिना एलीशा उसे भेजा रहेगा क्या? एलीशा एक महान भविष्यवक्ता अपने सेवक को हाथ में लाठी देकर इसे ले जाकर उस बेटे के ऊपर रख कर भरोसा के साथ भेज रहा है, तो सोच लीजिए उस गेहाजी भी कुछ आत्मिकता में बढ़ा हुआ व्यक्ति है ना। वो भी एक सेवकाई है, सेवक है, परंतु समय को समझने वाला नहीं था। प्रियो, हम छोटा सेवा करें, बड़ा सेवा करें, आप किस समय में जी रहे हैं थोड़ा समाज को देखो। ये अंत दिन है, अंत दिन में भविष्यवाणी पूरी हो रही है। एक दिशा में यीशु का आगमन है, दूसरी दिशा इस संसार पाप की ओर जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है। पर तो इस समय को जानकर हम कितना तैयारी हो रहे हैं। इस समय को जानने के बाद हम प्रभु के समूह में किस चीज के बारे में अपेक्षा कर रहे हैं, क्या निर्णय लिए, प्रभु देख रहा है।
इस अंत दिन को जानकर आज कई कलीसिया, कई सेवक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आपका जिम्मेदारी क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आप कहां खड़े हैं? अब क्या जी यहां गलत करने लगा। प्रियो, गेया जी जो वस्तु को पसंद किया, जो आशीष को पसंद किया, ये गलत नहीं है। एलीशा ये नहीं कहता है हमें हमारे लिए भोजन नहीं चाहिए, हमारे लिए वस्त्र नहीं चाहिए, हमारे लिए घर नहीं चाहिए, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं चाहिए करके ये नहीं कहा। एलीशा ने ये कहा, ये समय है क्या तू पहला किसको करना था उसे पहला नहीं किया, जो बाद में करना है उसे तू पहला कर रहा है। जो मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 उसका 33 में लिखा है, पहला परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता को खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस संसार में जीने के लिए प्रभु हमारा जरूरी कार्य को पूरा करेगा, हमें आशीष करेगा, हमें धन देगा, हमें घर देगा, हमें आशीष देगा, परंतु हमारा विचार, हमारा अपेक्षा, हमारा उद्देश्य किस पर है, किसके लिए हम दौड़ रहे हैं, इस जगह में यही बात है। तो किस समय में है, तेरा बुलावट क्या है, तेरा अभिषेक क्या है, प्रभु तुझसे क्या कहा है, तो किसके लिए तैयार हो रहा है और तू किसके लिए सोच रहा है। यही यहाँ की बात है। एलीशा आशीष नहीं चाहिए करके नहीं बोल रहा है, उससे भी बढ़कर समय, आशीष आज नहीं तो कल आएगा, परंतु तेरा जो समय है ना, आज चले जाने से वापस नहीं आएगा। प्रियो, समय हमारा पीछे नहीं आएगा, परंतु आम समय को समझकर समय के पीछे दौड़ना है। हाँ, समय आने से देखा जाएगा। प्रियो, ये वो समय नहीं है। समय को हम जाने और उठे और सीरियस हो जाए। धन तो आएगा, नाम आएगा, पद मिलेगा, तमाम चीज मिल जाएगा, लेकिन समय तुम्हें नहीं मिलेगा। बाइबल में कुछ चीज है जिसे हम कोने से वापस नहीं मिलेगा, उसमें एक है समय। कल का समय आज नहीं आएगा। तुम 40 दिन उपवास करो, कल का समय आज नहीं आएगा। कल के समय खत्म हुआ। समय को सीरियस मानो, अवसर को सीरियस समझो। आपको जो मौका दिया गया उसे पूरा करने के लिए समय के साथ दौड़ो। मेरा यीशु समय के साथ हर दिन सेवा किया। पवित्र लोग ऐसा ही समझकर सेवा किए हैं। केया जी समय को नहीं जानने वाला था, वो आत्मिक था, वो ये सेवक था, उसके पास दर्शन है, उसके लिए भी एक बुलावट है, उसके पास प्रशिक्षण है, परंतु लालसा है, संसार के बारे में उसके मन भरा हुआ है। हालेलुया। मुख्य है, धन से भी, पैसा से भी, पद से भी बढ़कर परमेश्वर के राज्य हमारे लिए महत्व है। प्रथम है, बाद में इस संसार की बाकी चीज, बाकी कार्य है। हालेलुया। एलीशा समय को जानने वाला था, समर्पित व्यक्ति था। केया जी समय का नहीं जानने वाला था। संसार को, बातों को, या तो संसार को जानने में या संसार की वस्तु को प्राप्त करने में उसका मन भरा हुआ था, उसके विचार था। प्रियो, बाइबल में कुछ सेवक लोग हैं, अपने समय को ना जानने के कारण अपना आशीष को, अपना बुलावट, अपना अभिषेक भी खो गए। उदाहरण से लोत देखिए, लोत अब्राहम के साथ आ रहा है। अब्राहम एक आत्मिक व्यक्ति है, एक विश्वास वीर है, प्रार्थना करने वाला है, प्रभु के साथ चलने वाला है, दर्शन प्राप्त करने वाला है, प्रभु की आवाज को सुनने वाला। ऐसा एक आत्मिक व्यक्ति के साथ, एक आत्मिक अगुवा के साथ, एक आत्मिक लीडर के साथ लोत जा रहा है, उसके साथ है। प्रियो, आत्मिक व्यक्ति के साथ है लोत, पर तो आत्मिक स्वभाव लोत के अंदर नहीं था। अब्राहम का एक भी स्वभाव लोत के अंदर नहीं था। लोत कौन है? वो भी आत्मिक व्यक्ति है। जहां अब्राहम बलिवेदी बनाता, आराधना करता, वहां लोत भी था।
लोत को पता है यहोवा परमेश्वर, लोत को पता है अब्राहम का परमेश्वर, लोत को पता है परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है, लोत को पता है अब्राहम को परमेश्वर ही मार्गदर्शन कर रहा है। तमाम जानकारी लोत के पास है, लेकिन अपना आत्मिक व्यक्ति गुरु अब्राहम की कोई भी स्वभाव लोत के अंदर नहीं था। शुरुआत में पता नहीं चला, एक समय में पता चल गया कि लोत जैसा दिख रहा है ना, वैसा वो आत्मिक नहीं था। अब्राहम के चरवे और लोत के चरवे के मध्य में जब समस्या आने से दो जन दूर होने लगे, जब लोत सोदोम की ओर अपनी आंखें उठाया, जिस शहर के ऊपर परमेश्वर का क्रोध जो बना हुआ है, वहां जाने लगा, वहां तंबू लगाने लगा, अपने परिवार के साथ नाश होने लगा। अब्राहम एक विश्वास की पिता, लोत भी एक समय में वो भी शायद एक महान फेमस ना बने तो भी कुछ तो कुछ उसके बारे में हम सीख सकते थे, परंतु उस अवसर को उसने खो गया। अब्राहम के साथ था, लेकिन अब्राहम के विचार, अब्राहम के मन लोत के अंदर नहीं था। दूसरा, गेहाजी जैसा हम देखे हैं, एलीशा के साथ है, एलीशा के साथ बैठा है, एलीशा के पास सीख रहा है, एलीशा के समर्पण, प्रार्थना, जीवन, चाल चलन सब कुछ गेहाजी को पता था, परंतु उसके मन संसार के बारे में, संसार की वस्तु के बारे में, नाशवंत वस्तु के बारे में था। तीसरा एक सेवक है युदास, युदास करियोत हम जानते हैं, यीशु के साथ प्रियो। अब्राहम तो चलेगा मनुष्य, एलीशा तो एक मनुष्य है, सेवक है। यीशु जो महान परमेश्वर शरीरदार में संसार में आया, उस परमेश्वर शरीर में आकर खुद 12 में एक है युदास बुलाया, मेरा सेवा करने आ, मेरा पीछे आ, मेरे बात, मेरा जगह, मेरे स्थान में तुम सेवा करने के लिए। ये कि सबको 12 जन को बुलाया, उसमें के युदास भी एक है। शिक्षा पाया, अभिषेक पाया, सत्य को जानता है, समर्पण जानता है, यीशु के बारे में जानता है। यीशु ने सब कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाया। परंतु मेरा बाइबल यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय उसका वचन 4 से 6 में लिखा है, वहां के मरियम अपने पास जो बहुमूल्य इत्र को तोड़कर जब यीशु की चरणों में जब उंडल देती है, उस बात को देखकर युदास कहता है, ये कीमती इत्र को ये क्यों वेस्ट करती है, इसे तो 300 के लिए गरीब के पास बेच सकता था, बेचकर गरीब को मदद कर सकता था करके बोलता है। 6वां वचन में लिखा है, वो गरीब के ऊपर चिंता के कारण इस बात नहीं बोला, वो चोर के कारण इस बात बोला। बाइबल बताती है युदास एक चोर था, वस्तु के लालसा था, पैसा के लालसा करने वाला था, संसार का मन था। यीशु के साथ है, परंतु उसके मन यीशु के समान नहीं था। उसके बातें, उसके विचार, उसकी सोच, उसका निर्णय यीशु के समान नहीं था, परंतु यीशु के साथ है। इसके कारण प्रेरित पथ को खोया, अभिषेक को खोया, बुलावट को खोया, जितना प्रशिक्षण पाया, शिक्षा पाया, सब व्यर्थ हो गया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 10वां वचन में, तेमान नाम के एक व्यक्ति है जो संसार का लालसा में मुझे छोड़कर चलेगा करके पौलुस कहता है। पौलुस कहता है इन सब सेवक है, इनके ऊपर बुलावट है। प्रियो, इस वचन को सुनने वाले जवानों, शायद आप सेवकाई में क्यों ना, जो पहले से सेवकाई में आप कोई भी क्यों ना, जितना भी हम देखे, वे एक आत्मिक सेवक के पास थे, परंतु उनका मन, उनके स्वभाव, उनके जीवन, उनके जिंदगी इनके अंदर नहीं था। आप किसके पास हैं? आप जितना भी आत्मिक सेवक के पास सीख रहे, क्या आप सेवक की विचार आपके अंदर है? आपके सेवक का समर्पण को आप जानते हैं? आपके आत्मिक पिता का जो उस सेवकाई, उस दर्शन, उस बुलावट, उस कार्य आप जानते हैं? उसके समान आप हैं या आपका विचार कुछ अलग है? यीशु के लिए सेवा करने के लिए बुलाए गए, क्या आपके विचार यीशु के समान है? यीशु के समान तैयार हो रहे हैं? यीशु के समान आप समय को जानकर सेवा कर रहे हैं? ये समय प्रभु की इच्छा के लिए, उसका राज्य के लिए आप खर्च कर रहे हैं क्या, या संसार के लिए खर्च कर रहे हैं?
आपका तैयारी, इस समय की तैयारी प्रभु के राज्य के लिए, ये संसार के लिए, इस समय आपका नाम के लिए या प्रभु के नाम महिमा होने के लिए, इस समय आशीष को पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं क्या? प्रभु के लिए आत्मा को जीतने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? इस समय को आप किस प्रकार के जानकर चल रहे प्रियो? क्योंकि एक दिन हम सब इस समय के लिए समय हम जरूर हिसाब देना है। हिसाब देने के समय आ रहा है। एक स्वामी था, एक व्यक्ति था, दूर देश के लिए वो मतलब निकल रहा था। तब अपने नौकरों को बुलाकर किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़े दिया, अपना अपना समय बल के अनुसार, योग्य के अनुसार। कई दिन के बाद आकर हिसाब पूछने लगा, तुझे 5 दिया, क्या किया? उसने उस 5 को रखकर अपना समय में बाकी और 5 को कमाया। जो 2 पाया अपने समय में और 2 को खरीदा। जो 1 पाया उस 1 को रखकर और 1 जो कमाने के लिए जो समय दिया गया, उस समय को उसने इस्तेमाल नहीं किया। मट्टी के अंदर छिपा कर रखने के कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर आया। जो आपको सेवकाई दिया, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए जो समय और जो सामर्थ्य आपको दिया, इसका निश्चय परमेश्वर हिसाब पूछेगा। आपको जो सेवकाई, आपको जो बुलावट दिया, उस बुलावट को, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए प्रभु आपको एक सही समय दिया, वो आपको एक सही वरदान अभिषेक दिया। आप सोचना है, आप सोचिए, परिवार के साथ आप सोचिए, इस समय को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, किस नजर में देख रहे हैं? समय को संसार के लिए ये कमाने के समय है, ये नाम कमाने के समय है, ये धन कमाने के समय है, ये पद प्राप्त करने के समय। संसार लोग तो इस समय के बारे में कई विषय के बारे में सोचते हैं, परंतु आप और मैं इस संसार को उस प्रकार से देखने के लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए आत्मिकता से हम सोचना है, समझना है। पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। ये संसार की कार्य को बनाने के लिए, बांधने के समय नहीं, परंतु ये कलीसिया को बनाने के समय, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के समय, उसकी मर्जी को हम समझने के समय और उसके लिए दौड़ने के समय। ये बैठने के समय नहीं, दौड़ने के समय। ये दूसरों के लिए इंतजार करने के समय, मैं खुद निकलने के समय। अगाई भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसका 1 अध्याय, उसका 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अगाई 1 अध्याय, उसका वचन 4 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? या अगय आकर एक आत्मिक लोगों से, वहां जो सेवक लोग हैं, जो जेरुब्बाबेल, जहां महायाजक जो यहोशू और जितना भी जो प्राचीन है और जितना भी इजराइल लोग हैं, वे बंधुआई से छुड़ाए गए, बाबिलोन से छुड़ाए गए, मेदी पारस से छुड़ाए गए। प्रभु ने उन पर दया किया और उन्हें अपने देश में भेजा ताकि वे आए, वापस परमेश्वर के लिए मंदिर को बनाए, परमेश्वर के बलि आराधना शुरू करें, परमेश्वर के लिए व्यवस्था को पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर के लिए सेवकाई को शुरू करें, आत्मिक कलीसिया फिर से बनाने के लिए उन्हें भेजा गया। परंतु वे आकर छोटा मोटा समस्या के कारण उस समय में कुछ लोग विरोध कर रहे थे, इसके कारण 16 वर्ष के लिए मंदिर का काम को छोड़ दिए, दर्शन को छोड़ दिए, बुलावट को छोड़ दिए, जिम्मेदारी को छोड़ दिए, प्रभु की आवाज को वे भूल गए और बस अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खेत को बनाना, बीज बोना, घर बनाना, बस इस संसार के विचार में बनने लगे। प्रभु ने भविष्यवक्ता अगाई को बेचकर कहता है, परमेश्वर का भवन गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, और बस आप उसे छोड़कर बस अपने घर बनाने के लिए तैयार कर दिए।
आपके जीवन में मैं घर नहीं चाहिए करके नहीं बोल रहा हूं। आपका घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपके लिए आपके बच्चे के भविष्य ठीक अच्छा होना है, आपके बच्चे पढ़ना है, इस संसार में जीने के लिए हमारे लिए आशीष चाहिए। परंतु आपके इस समय में पहला विचार परमेश्वर का मंदिर को बनाना है। नाश के ओर जाने वाले को प्रभु की ओर फिराने के लिए मैं प्रार्थना करने के समय है, मैं सुसमाचार बोलने के समय है, मैं खड़ा होने के समय है, मैं अपने आप को समर्पण करने के समय, प्रभु के पास कृपा पाकर प्रभु के लिए कुछ करने के समय है। क्योंकि उसके राज्य के काम अभी भी बाकी है। जब आ गई भविष्य वक्त आकर, जब लोगों से बातें करने से लोग मन फिरते हैं, आगे कहता है जब आप परमेश्वर के मंदिर का काम के लिए जब आप अपने आप को समर्पण करेंगे, जब आप पहाड़ के ऊपर जाकर पेड़ को काट कर आकर जब प्रभु के मंदिर को जब आप बनाने शुरू करेंगे, मेरा प्रभु आज से लेकर आपको आशीष करेगा। आपके बच्चे, आपके अनाज, आपके परिवार, आपके कुटुंब, आपके हर कार्य को मेरा परमेश्वर संपूर्णता से आशीष करेगा। प्रियो, जब आप इस समय को जानकर जब प्रभु के राज्य, प्रभु की सेवकाई को आप जितना पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे ना, आपके विषय को मेरा प्रभु देख लेगा। आपका अनाथ नहीं छोड़ेगा, आपका काली नहीं छोड़ेगा, आपकी भूखा में नहीं छोड़ेगा मेरा प्रभु। दाऊद कहता है अपने बचपन से आज तक धर्मियों के बच्चे जो रोटी के लिए जो मांगते फिरते हुए मैं कभी नहीं देखा। धर्मी कभी भी भूखे में प्रभु ना छोड़ेगा। समय को जान लो, उठो। ये घर बनाने के समय नहीं है, परंतु ये कलीसिया बनने के समय, आत्मिक कलीसिया उठने के समय, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के समय। आमीन। प्रियो, इस समय के बारे में संपूर्ण बाइबल में कई समय के बारे में लिखा है, परंतु नया नियम में 3 मुख्य समय है। पहला कटनी काटने का समय है, कटनी काटने का समय, आत्मा को जीतने के समय, नरक की ओर जाने वाले को स्वर्ग की ओर फिराने के समय। ये कटनी काटने का केत पक चुका है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 9 उसका 37 और 38वां वचन में यीशु कहता है केत पक चुका है, मजदूर को बेचने के लिए दुआई करो। ये कटनी के समय है, आत्मा को जीतने के समय है। दूसरा, ये कठिन समय है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है ये कठिन समय, ये भयानक समय, ये विश्वासघात होने के समय, प्रेम ठंडा होने के समय। उस दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में देखिए, अंतिम दिनों में वो कलीसिया के अंदर, विश्वासी के अंदर जितना स्वभाव में जितना परिवर्तन आ जाता है, जितना परमेश्वर के विरोध में वे बन जाते, उसके बारे में लिखा है जो इस दिनों में हम देख रहे हैं। समर्पण खोए, शब्द में जो गिर पड़े, निर्णय में जो पीछे हट गए, ये कठिन दिन है। तीसरा, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद में लिखा है ये अंतिम दिन है, अंत दिन है। यीशु का आगमन के समय है, मसीह विरोधी संसार में आने के समय है, कलीसिया स्वर्ग उठा लेने के समय है। इस समय को जानकर आप क्या कर रहे हैं? ये कटनी काटने के समय है, ये कठिन समय है, यही अंतिम समय है। इसलिए हम जाग उठे, हम जाग उठे। इफिसियुस की पत्री 5वां अध्याय उसका 17वां वचन, 16 और 17 वचन में लिखा है दिन बुरा है, इसलिए समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो। गया जी, तू अपने समय को बहुमूल्य ना समझने के कारण तो एलीशा के समान सेवा करने वाला था, परंतु उस सेवकाई को खो गया। तो समय को बहुमूल्य ना समझने के कारण, समय को तो बहुमूल्य ना समझने के कारण दर्शन को खोया, सेवकाई को खोया, कृपा वरदान को खोया, अपना नाम को खोया, अपना गवाही को खोया। दिन को बहुमूल्य समझो। ये बुरे दिन है, पाप से भरा हुआ दिन है, परंतु आपके लिए जो अवसर है ना, ये मौका को बहुमूल्य समझो। नींद से उठो, क्योंकि ये आप उठने के समय है। कलीसिया के लिए, राज्य के लिए बनने के लिए हम कोई काम करने के समय है। हालेलुया। यीशु ने कहा
यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 9 उसका वचन 4 में यीशु ने कहा, एक ऐसा समय आ रहा है कि उस समय में आप प्रभु के लिए सेवा नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना, क्षमा कीजिए, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 9 उसका वचन 4 में यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। एक रात आने वाली है कि कोई भी काम नहीं कर सकते, दिन ही दिन में हम उस काम करना है। यीशु देखिए, ये काम करने के समय, ये कटनी काटने के समय, ये आत्मा को जीतने के समय, ये कलीसिया को तैयार करने के समय, क्योंकि ये आपका दर्शन को पूरा करने के समय है। क्योंकि इसके बाद एक समय आ रही है, उस समय अंधकार की समय है। उस समय में आप काम नहीं कर सकते। आप पसंद करें, आप समर्पण करें, आप उठे, आप कदम रखे, कुछ भी नहीं होगा। यही समय है जो प्रभु के लिए प्रकाशमान होने के समय, ये अंत समय। यीशु खुद कहा, ये जिसने मुझे भेजा उसका काम करने के लिए यही समय है। इसके बाद एक रात की समय आ रहा है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु इस बात को बोला तो कितना महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई को, इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रियो, समय के बारे में हमारा विचार बदलना है। समय को हम देखने का तरीका इस दिनों में बदलना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें मदद करे। पहला, समय को बहुमूल्य समझो। एक 5 मुद्दे को मैं बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। इस अंत दिन, ये कलीसिया को बनाने के दिन, कलीसिया तैयार होने के दिन, ये आत्मा को जीतने के दिन। इस दिन को पहला, आप समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपकी बुलावट, आपके लिए जो सेवक है, आपके लिए जो भी अवसर है, उसे बहुमूल्य समझो और जाग उठो। दूसरा, ये एक काम ना करने की एक समय आने वाली है। काम ना करने के लिए एक समय आने वाली है, एक अंधकार के समय आने वाली है। इस बात को अब जानना, सोचना जरूरी है। तीसरा, आकाश की पक्षियां अपनी समय को जानता है, परंतु मेरी प्रजा समय से अनजान, अज्ञान से है कर यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 8 उसका 7वां वचन में प्रभु परमेश्वर कहता है, आकाश की पक्षियां अपने समय को जानती है, जंगल की जंतु अपनी समय जानती है, परंतु मेरी प्रजा समय से अनजान है। इसी के कारण वे नाश हो रहे हैं। क्यों आपके सेवकाई पूरा नहीं हो रहा है? क्यों प्रभु के आत्मा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप समय को ठीक से नहीं समझे। कई जन बोलते हैं, मौका मिलने से करूंगा, समय आने से करूंगा, देखा जाएगा, देखूंगा, कोशिश करूंगा। ऐसा लोग इस अंत दिन में प्रभु के राज्य के लिए 1 रुपया के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगी। परंतु आत्मा में समय को पहचान कर, जान कर, जो अपना आप को समर्पण करते हैं, प्रभु के चरणों में जो गिड़गिड़ा कर, प्रभु इस समय में मुझे इस्तेमाल कर करके जो कहते हैं, उन लोग के लिए इस दिन एक आशीष का दिन बनेगा। पक्षियां समय को जानती हैं, मेरे प्रजा समय को नहीं जाने कर बाइबल, तो समय को अब जानिए। चौथा, सबोपदेशक अध्याय 9 उसके 11वां पद में एक वचन लिखा है। उस वचन को मैं पढ़कर मैं समाप्त करूं। सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय, क्षमा कीजिए 9वां अध्याय उसका 11वां पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में सूरवीर जीतने, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और सहयोग के वश में है। वे सब, कौन सब? युद्ध करने वाले,
जो पराक्रमी, जो दौड़ते हैं, जो बुद्धिमान है, वे सबके लिए समय मुख्य है। युद्ध करने के लिए समय है, धन कमाने के लिए समय है, दौड़ने के लिए समय है, अनुग्रह पाने के लिए समय। प्रियो, ये सब तो मुख्य है, परंतु ये सब समय के वश में है। सब कुछ समय के वश में है। तो इसलिए समय के महत्वपूर्ण को जानो। आप कुछ भी करें, समय के साथ, समय को समझकर आप करने के लिए प्रभु के साथ चलना जरूरी है। आखिरी में, अंत में, इब्रानियों अध्याय 5 उसका 12वां वचन 13वां वचन में लिखा है, यदि समय को देखा जाने से आप और एक गुरु बनना था, परंतु अभी भी दूध पीने वाले बच्चे के अनुभव में ही अब है करके पौलुस से इब्रानियों कलीसिया को देखकर कहता है। कितना दुखित बात है प्रियो। समय को देखने से तो हम आर्य गुरु बनना था। कितना वर्ष से प्रचार सुन रहे हैं, कलीसिया में जा रहे, अभिषेक पाए, सेवकाई के बारे में पता है, दर्शन के बारे में पता है, प्रभु की आवाज को आप सुने, ये सब मालूम होकर भी इस समय में आप इस्तेमाल होना है, इस समय में प्रभु के लिए उठना है, इस समय कलीसिया के लिए आप खंबा बनना है, इस समय प्रभु के राज्य के लिए एक हथियार बनना है। फिर लेकिन अभी भी आप बच्चे के समान है, बालक के समान। अब भोजन खाना था, मांस खाना था, परंतु अभी भी दूध पीने वाले बच्चे के समान है। आज के कलीसिया वैसा ही। कई जन उठने के समय आया परंतु बैठे हैं, दौड़ने के समय आया बस अभी उठकर खड़े हैं। कुछ लोगों का आत्मा को कलीसिया में ले आना था, परंतु अब तक मुंह भी नहीं खोले। इस बात को जानने वालों, सुनने वाले मेरे प्रियो, ये अंत दिन है, अंत दिन है। आगे समय नहीं है, कल देखेंगे बोलने के समय नहीं। एलीशा समय को जानता था। जितना आप समय को जानते हैं, उस समय को जानकर जितना प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करते ना, उतना ही प्रभु अपने वरदान को देता है, अपने सामर्थ्य को देता है, बस उसके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करता है। तो बस ये सिद्ध होने के समय है, ये वचन को, समय को जानकर प्रभु के लिए समर्पण करने के समय है। अपने आप को इस प्रकार के वचन के लिए समर्पण करो, समय को जानो, आपके लिए जो अवसर दिया गया उसे बहुमूल्य समझो। प्रभु के लिए उठेंगे, इस अंत दिन प्रभु के राज्य के लिए हम आर्य इस्तेमाल होने वाले बनेंगे। निश्चय परमेश्वर इस वचन से आप आर्य को आशीष करें। आमीन, आमीन।